वेलकम है दोस्तों आपका मेरे चैनल ब्लैक मोशन स्टूडियो में। तो मैं आफ्टर इफेक्ट की सेकंड क्लास लेने वाला हूं जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। पहले तो हम बात करते हैं कि आफ्टर इफेक्ट में अगर आपको कोई पैनल क्लोज हो जाता है, यानी कि ऐसे ये प्रोजेक्ट पैनल है, कंपोजिशन पैनल है, इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर कोई भी पैनल आपका क्लोज हो जाता है तो आप क्या करो, जैसे कि इफेक्ट एंड प्रीसेट अभी मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये इफेक्ट एंड प्रीसेट मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब मैं अगर धोखे से मेरे से ऐसे करके ये क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से ये गायब हो गया ना इफेक्ट एंड प्रीसेट वाला पैनल। तो अगर इसको दोबारा से कैसे देखेंगे, तो देखिए विंडोज़ में जाइए और यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये पैनल्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो आपको कौन सा पैनल का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मुझे इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल का रिक्वायरमेंट है, तो मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट वाले पे क्लिक करता हूँ अपने माउस का लेफ्ट वाला। देखिए वो यहाँ पर दोबारा से विजिबल हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर अगर कोई और पैनल्स हैं, जैसे कि ये वाले पैनल है, प्रोजेक्ट पैनल, कंपोजिशन पैनल, या फिर ये नन, इसको बोलते हैं टाइम लाइन पैनल। तो अगर ये गायब हो जाता है टाइम लाइन पैनल आपका, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं एक बार फिर से क्लोज करके दिखाता हूँ, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब वो यहाँ से गायब हो गया टाइम लाइन पैनल आपका। तो क्या करेंगे, विंडोज़ में जाएंगे, चेक करेंगे भाई टाइम लाइन पैनल कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम लाइन पैनल नन, बस इस पे क्लिक करना है, ये यहाँ पर विजिबल हो गया। अगर आपको सब कुछ दोबारा से रीसेट करना है तो क्या करना है, विंडोज़ में जाना है, वर्क स्पेस में जाना है और रीसेट कर देना है। यहाँ पर देख रहे हैं रीसेट डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना, इसको कर देना है रीसेट। तो ये क्या हो गया, आपका सब कुछ रीसेट हो जाएगा। चाहे फिर कितने भी पैनल क्लोज हो गए हों आपके, सारे पैनल आपको तुरंत ही विजुअल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने एक चीज़ आपको बता दी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आप नए नए होते हो और आफ्टर इफेक्ट में, और कोई पैनल आपसे धोखे से क्लोज हो जाता है, फिर आप परेशान होगे कि भाई वो पैनल गया तो गया कहाँ और मिल क्यों नहीं रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी, एक छोटी सी टिप है एक टाइप की। उसके बाद एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये है इफेक्ट एंड प्रीसेट वाला पैनल है। अगर आप चाह रहे हो कि इसको यहाँ से हटा के, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को जैसे ये प्रोजेक्ट पैनल दिख रहा है वैसे ही ये सामने सामने ये दिखे, तो क्या कर सकते हो, इसको ऐसे, इसको सेलेक्ट किया, पहले सेलेक्ट करने के बाद देखिए ब्लू बॉक्स बन गया ना इसके पास। अब अपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड कर लेना है और ऐसे ऐसे ड्रैग करना है, जैसे कि मैं इस साइड ले आया, देखो इसको ड्रैग करके माउस को यहाँ ले आया तो ये पर्पल लाइन हो गई, बस यहाँ छोड़ देना है। देखिए इस तरीके से ये पूरा पैनल जो है निकल के यहाँ आ गया। अब सेम यही केस क्या कर सकते हो, अगर आप चाह रहे हो नहीं यहाँ पे भी नहीं आइए, इसके और इसके अंदर चला जाए, तो प्रोजेक्ट वाले पैनल में घुस जाए, तो ये प्रोजेक्ट वाले पैनल में देखिए ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा, यहाँ दिख रहा है ऊपर साइड, ये देखिए अगर इस पर रखेंगे तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। अगर इसी को हटाते और यहाँ पर करते, नीचे वाला देखिए अभी ऊपर, और ये देखिए नीचे बिल्कुल पर्पल लाइन के, तो देखिए ये इसके नीचे आ गया, प्रोजेक्ट वाला पैनल यहाँ आ गया, इफेक्ट वाला पैनल यहाँ आ गया। सेम यही चीज़ अगर मैं उठा के दोबारा से करता हूँ और इसके इसके साइड में रख देता हूँ, तो देखिए ये इसके साइड में हो गया। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। देखिए कई बार क्या होता है, कई अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेफरेंस होती है, वो चाहते हैं कि इफेक्ट एंड प्रीसेट वाला हमेशा उनके सामने रहे, उनको ढूंढना ना पड़े। तो वो लोग कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं, अपना वर्क स्पेस अपने हिसाब से बना लेते हैं। वर्क स्पेस का मतलब होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे अगर मेरे को पसंद है कि भाई मेरा टाइमलाइन यहाँ दिखाई दे, प्रोजेक्ट मेरा यहाँ दिखाई दे, इफेक्ट एंड प्रीसेट मेरे यहाँ दिखाई दें, और कैरेक्टर वाली विंडो जो है वो मेरी यहाँ पर दिखाई दे इसके साइड में, तो लोग कुछ इस तरीके से भी कर लेते हैं, ठीक है ना। और अगर आपके पास डुअल मॉनिटर सेटअप है तो आप तो बहुत ही ईजी है कि ये वाला जो कंपोजिशन वाला पैनल है ये अपना एक मॉनिटर पे ले आइए, पूरा पूरा कंपोजिशन का पैनल एक मॉनिटर पे ले आइए, बाकी ये सारे पैनल्स एक साइड खोल के रखिए। इससे क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपको देखने में कि अरे भाई ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे, मतलब तुरंत ही आपको उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी के लिए मैं इसे वर्क स्पेस को देखो रीसेट कर रहा हूँ। अब ये सारे मैंने पैनल डिस्टर्ब कर दिए ना, जैसे ये यहाँ था, ये यहाँ था, सब डिस्टर्ब हो गया अपनी जगह से, ठीक है ना, सबको अपनी अपनी जगह से मूव कर दिया मैंने। तो उसके बाद मैं वर्क स्पेस में गया, दोबारा विंडोज़ में गया, फिर वर्क स्पेस में गया, देन देखिए यहाँ पर रीसेट कर दिया मैंने। अब रीसेट करने का देखिए क्या हुआ, सारे पैनल ऑटोमेटिकली अपनी अपनी जगह फिक्स हो गए। बस इतना ही करना होता है। तो भाई इसके बाद हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं टूल बार। ये जो यहाँ पे टूल है, इसको कैसे यूज़ करेंगे, सारे टूल्स नहीं बताऊंगा, मगर कुछ जो बेसिक एनिमेशन के लिए टूल्स यूज में आएंगे आपके, ठीक है ना, वही सब बताने वाला हूँ। तो पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं, और डाल देता हूँ PLASS क्लास 2, ठीक है। रेजोल्यूशन मेरा 1920 बाय 1080 यानी कि फुल HD, ठीक है। स्क्वायर पिक्सल्स, फ्रेम रेट देखिए अभी 29 है, उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मैं तो आपको टूल्स के बारे में समझाने वाला हूँ। तो 29 रख सकते, 24 जो आपका ईजी रहे आपके लिए समझने में वो रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने 10 सेकंड की ड्यूरेशन कर रखी है, वाइट कलर का बैकग्राउंड ले रखा है। अब मैं इसे ओके करता हूँ, देखिए एक वाइट बैकग्राउंड के साथ मेरा कंपोजिशन यानी कि मेरा प्रोजेक्ट
रेडी हो गया। तो मैं यहाँ पर कुछ इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि मैं ये इमेज इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद एक ये वीडियो भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और एक ये जो है आपका फ़ोटो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये मूव टूल है, सबसे पहला जो है वो मूव टूल है, यानी कि इसका शॉर्टकट की है वी। सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं इसको, देखिए इस पे जब मैं एरो लेके आया तो सिलेक्शन टूल बोल रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं मूव टूल। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है। मैं इस इमेज को यहाँ से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके और ड्रैग करता हूँ नीचे, तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया मैंने पहले इसको। उसके बाद देखिए, जैसे मेरा सिलेक्शन टूल जो है वो अभी एक्टिव है, जो भी टूल आप यूज़ करोगे वो अगर उस वो एक्टिव होगा तो ब्लू हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर हैंड टूल पे क्लिक करता हूँ अपने माउस का लेफ्ट वाला, तो देखिए ये वाला एक्टिव हो गया। तो ये जो है यहाँ पर आके देख रहे हैं हैंड आ गया, इसके आगे बन के एक छोटा सा हैंड बन के आ रहा है, तो यानी और ये ब्लू भी आ रहा है, तो यानी कि ये वाला टूल एक्टिव है। तो अभी के लिए मैं जो यूज सिखा रहा हूँ आपको, वो सिखा रहा हूँ सिलेक्शन टूल। तो देखिए सिलेक्शन टूल पे ध्यान करते हैं। सिलेक्शन टूल क्या करता है, अगर किसी की पोजीशन आपको मूव करनी है राइट से लेकर लेफ्ट में, लेफ्ट से लेकर राइट में, या फिर अप या डाउन, कुछ भी करना हो, ठीक है ना, तो आप जो सिलेक्शन टूल के थ्रू बहुत ही इजीली कर सकते हो उसको। एक और भी मेथड है जिसमें प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको उसको चेंजेस करने होते हैं, तो वो भी कर सकते हो। मगर अभी के लिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मूव टूल का काम इस तरीके से होता है। अच्छा, ये चीज़ इसमें हो गया। अभी एक वीडियो निकाल उठा लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाली वीडियो यहाँ पर उठाई, और उठाने के बाद देखिए जैसे कि ये टूल है, मूव टूल सेलेक्ट है ना मेरा, अभी सिलेक्शन टूल, मैं इसको बार बार मूव टूल बोल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को फोटोशॉप की आदत हो गई है। तो उस हिसाब से आप अगर मूव टूल बोलेंगे तो भी कोई बात नहीं है, और वैसे तो सिलेक्शन टूल इसका नेम है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखिए सिलेक्शन टूल के थ्रू, अगर इसे मैं राइट में ले आया पूरा, देखिए राइट में आ गई है पूरी वीडियो। वैसे ही मैं चाहूँ तो इसे लेफ्ट में भी ले जा सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि हाफ विंडो में रहे, देखिए हाफ हो गई। अगर मैं चाह रहा हूँ ये इस तरीके से हाफ रहे, तो इस तरीके से हाफ हो गई। देखिए कंपोजिशन में उतना ही दिखाई देगा, इतनी बड़ी कंपोजिशन है। यानी कि जैसे कि अगर मैं इसमें हाइड कर देता हूँ ये दोनों चीज़ें, ये देखिए ये जो वाइट एरिया है ना, ये वाइट एरिया, इसके बाहर अगर कोई चीज़ जाएगी तो वो डिसअपेयर हो जाएगी, यानी कि वो दिखाई नहीं देगी। और अगर इसके अंदर अंदर रहेगी तो वो आपको दिखाई देगी। और ये जो देख रहे हैं आई बन के आ रहा है, ये जो इस आई को ओपन करा तो देखिए ये विजिबल हो गई। इस आई के नीचे दोबारा विजिबल करता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए वो बॉल भी विजिबल हो गई। ठीक है ना। तो ये जो है इसको बोलते हैं हाइड। हाइड और अनहाइड करने के लिए जो आई बनी हुई है इसका यूज़ करते हैं। तो पहले मैं बॉल वाली पीएनजी को डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, इस तरीके से हम जो है सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं। तो अभी इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब एक फ़ोटो पे भी मैं आपको सिलेक्शन टूल का एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा फ़ोटो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भाई, ये रेजोल्यूशन में मेरे को एकदम बराबर दिख रहा है, जैसे कि ये पहाड़ यहीं होने चाहिए थे और छोटा नहीं होना चाहिए था इमेज। तो मैं क्या करूँगा, इसको मूव कर सकता हूँ। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि नहीं नहीं भाई, थोड़ा सा लेफ्ट में हो जाए, तो लेफ्ट में कर दिया। नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं राइट में करना चाह रहा हूँ, तो उसको राइट में कर दिया। यानी कि सिलेक्शन टूल के थ्रू बहुत ही इजीली आप पूरी किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हो, राइट लेफ्ट अप डाउन, या फिर कॉर्नर में किसी भी तरीके से, ठीक है, डायगनली भी आप इसको मूव कर सकते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस सिचुएशन में कैसी पोजीशन पे रखना है उसको। एक और चीज़ मैं सिखा देता हूँ आपको इसमें। जैसे कि आप ये देखिए, ये कॉर्नर बन के आ रहे हैं। जब भी मैं सेलेक्ट करूँ, देखिए इमेज को सेलेक्ट करूँगा, देखिए कॉर्नर बन के आ गए कई सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कॉर्नर आपके बन के आ रहे हैं, 4 इन कॉर्नर्स में और ये मिडिल में है 4। ठीक है। अब देखिए अगर इसको पकड़ के मैं अपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इसको ऐसे ऐसे छोटा कर रहा हूँ, यानी कि स्केल डाउन कर रहा हूँ, तो देखिए किस तरीके से ये इस तरीके से भी हो रहा है, इस तरीके से भी हो रहा है। एक प्रॉपर वे में जो है ये छोटा नहीं हो रहा है। तो पहले कंट्रोल जेड, यानी कि जैसे जो भी काम हम करते हैं, अगर वो कुछ बिगड़ गया हमसे, तो हम कंट्रोल जेड करके उसको वापस कर सकते हैं। तो देखिए इस कॉर्नर पे आया, माउस का लेफ्ट क्लिक करा और शिफ्ट दबाया, साथ में शिफ्ट दबाए रहेंगे, ठीक है ना। और माउस का होल्ड क्लिक जो है लेफ्ट वाला होल्ड भी कर रहेंगे, और इस तरीके से देखिए इसको छोटा किया। देखिए एक प्रॉपर वे में, जो प्रॉपर वे में हो रहा है ना छोटा, ये देखिए ये चीज़। अगर मैं देखिए जैसे ही मैं इसको शिफ्ट छोड़ देता हूँ, ये देखिए ये शुरू हो गया ना, ये इस तरीके से ये चीज़। हाँ, तो बस एक ये स्केल करने का मैंने तरीका बता दिया। अगर शिफ्ट के साथ स्केल करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से स्केल होगा, चारों एंगल से एक साथ स्केल होगा। ये देखिए इसको पहले ऐसे किया, फिर सेलेक्ट करके ऐसे किया, और उसके बाद ये देखिए शिफ्ट भी दबा रहा हूँ साथ में मैं अपने माउस का होल्ड भी कर रहा हूँ, लेफ्ट वाला क्लिक, और उसको आगे पीछे कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, मेरा माउस आगे पीछे करने से क्या हो रहा है, ये स्केल डाउन स्केल अप, स्केल डाउन स्केल अप। ठीक है, ये इस तरीके से। तो
आउट और इन, अप डाउन नहीं, आउट और इन बोलते हैं इसको। तो ये भी हो गया। अब देखिए दूसरा टूल जो है हैंड टूल। अब मैं हैंड टूल को सेलेक्ट करता हूँ, फिर से मैं अपनी एक इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले तो सिलेक्शन टूल से। इस तरीके से मैंने कर लिया। हैंड टूल देखिए, इसका शॉर्टकट की है एच। अब देखिए हैंड टूल का क्या काम है, इसको मैं इधर ले जाना चाहता हूँ, इसको मैं इधर ले जाना चाहता हूँ। कंपोजिशन को, पूरा कंपोजिशन को मूव जो करता है वो करता है हैंड टूल, ठीक है ना। जैसे मैं जूम कर देता हूँ अभी, इसको 50% पे जूम है देखिए। अगर मैं इसको इधर ले जाना चाह रहा हूँ तो ये लेफ्ट में हो गया, ये राइट में हो गया। इस तरीके से हैंड टूल का काम करता है। और हैंड टूल का एक शॉर्टकट की और भी है, ईजी रहेगा आपको। देखिए अब मैंने ये जो सिलेक्शन टूल है इसको सेलेक्ट कर रखा है। अब क्या करना है मेरे को, अपने कीबोर्ड का स्पेस बार दबाए रहना है, होल्ड कर रहना है। और देखिए अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से मैं इसको किधर भी मूव कर सकता हूँ। तो ये जो है हैंड टूल की तरह काम करेगा। तो अब हम देखते हैं जूम टूल का। जूम टूल का क्या काम है, इसका शॉर्टकट की है जेड। अगर मैं चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिक मुझे इस जगह पे वर्क करना है और बहुत डिटेलिंग में वर्क करना है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए जूम टूल सेलेक्ट किया मैंने, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करता हूँ, देखिए एक बार किया, जूम इन हो गया, दोबारा क्लिक किया, फिर जूम इन हो गया, फिर क्लिक किया, फिर जूम इन हो गया। अब देखिए ये जो मैग्नीफाइंग बन के आ रहा है ना, इस पे प्लस का देखिए एक आइकन बन के आ रहा है, वो छोटा सा प्लस बन के आ रहा है। जैसे ही मैं एल्ट दबाऊंगा, इस पे देखिए माइनस बन के आ गया। एल्ट को होल्ड करा हुआ हूँ अभी भी मैं, एल्ट छोड़ नहीं रहा हूँ, होल्ड करा हुआ हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करता हूँ, देखिए जूम आउट, दोबारा क्लिक किया जूम आउट, दोबारा क्लिक किया जूम आउट। जैसे ही मैं एल्ट छोड़ दूंगा, अब क्लिक करूंगा तो जूम इन, जूम इन, जूम इन। तो ये काम करता है ऐसे हमारा जो है वो जूम टूल। देखिए फिर से जूम आउट करते हैं, मैंने होल्ड करा रहा है एल्ट को और अपने माउस का लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अभी इसे फिट टू 100% कर देते हैं। दोबारा से मैंने सिलेक्शन टूल यूज कर लिया। अब देखिए इसके बाद जो नई चीज आई वो आई रोटेशन टूल, यानी कि इसका शॉर्टकट की है डब्लू। अब देखिए रोटेशन टूल क्या करता है, अगर मुझे अपनी इमेज रोटेट करनी है तो उसमें जो हेल्प करेगा वो रोटेशन टूल यूज करेंगे उसमें के लिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट, अपना माउस का होल्ड करता हूँ लेफ्ट क्लिक और इसे नीचे की तरफ खींचता हूँ अपने माउस को, तो देखिए ये रोटेट हो रहा है। ऊपर की साइड खींचूंगा तो फिर भी रोटेट होगा। ये देखिए इस तरीके से रोटेशन टूल जो है वो वर्क करता है। यानी कि मैं अगर यहाँ भी रखता हूँ, कंपोजिशन में आप किसी भी जगह पे रख सकते हैं, जहाँ भी आपकी वीडियो है बस उसको सेलेक्ट कर रहा होना चाहिए। मेन बात है कि वो वीडियो सेलेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी ये इमेज ले आता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। इमेज लाने के बाद पहले तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। देखिए ये लिया, इसको मैं छोटा करता हूँ, शिफ्ट दबाया, साथ में शिफ्ट होल्ड करा रहा। अब माउस का लेफ्ट क्लिक से इसे होल्ड करके जो है छोटा कर दिया मैंने, इतना छोटा, ठीक है, इतना छोटा कर दिया। अब ये देख, कर दिया मैंने। अब देखिए अगर मुझे को रोटेट करना है, अगर मुझे रोटेट बॉल करनी है तो मुझे बॉल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, बॉल वाली लेयर को। अगर मैं इस वाली लेयर को सेलेक्ट करके ऐसे ऐसे रोटेट टूल यूज़ करूँगा तो देखिए कौन सी लेयर रोटेट हो रही है, बैकग्राउंड वाली। बल्कि वो मेरे को करनी नहीं थी, तो मुझे कौन सी करनी है, मुझे करनी थी बॉल वाली। देखिए जो भी लेयर आप सेलेक्ट करेंगे ना, उसके बाहर ये चौकोर सी बाउंड्री आ जाएगी, यानी कि एक बाउंड्री, एक ये बॉक्स, ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगा। अभी देखिए इस बॉल के ऊपर नहीं आ रहा है। अब जैसे ही मैं ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करता हूँ ये बॉल के ऊपर आ गया, ये बाउंड्री से एक छोटी सी आ गई, यानी कि एक बॉक्स आ गया। तो ये जो है, जब भी आप जो लेयर सेलेक्ट करेंगे उसके बाहर चारों साइड पे एक बाउंड्री सी क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए ये वाली लेयर सेलेक्ट कर रखी है, अब मैं रोटेशन टूल यूज़ करता हूँ। देखिए ये रोटेशन कर रहा हूँ, रोटेट हो रही है बॉल। ये देखिए इस तरीके से ये रोटेशन टूल काम करता है। ठीक है, अब मैं फिर सिलेक्शन टूल यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं सिलेक्शन टूल अभी मेरा यूज़ है तो मैं इसको कहीं भी मूव भी कर सकता हूँ। देखिए इस तरीके से कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। तो सिलेक्शन टूल आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब देखिए इसकी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ पहले तो। एडिट में गया, ठीक है, यहाँ पर ये डुप्लीकेट का शॉर्टकट है Ctrl+D। आपको मैं सब इसलिए दिखा रहा हूँ, वरना इसकी शॉर्टकट की अगर आपको याद है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए जैसे मैं एडिट में गया, यहाँ पर एडिट में गया, डुप्लीकेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो काफ़ी टाइम लग रहा है। वहीं मैं ऐसे अगर सेलेक्ट करता हूँ लेयर और Ctrl+D दबाता हूँ, देखिए डुप्लीकेट हो गया। तो ये दो हो गई एक जैसी लेयर। अब देखिए
अब जो नया टूल जो यूज़ में आ रहा है हमारा, वो आ रहा है एंकर टूल। अब एंकर टूल बहुत ही सही टूल है अगर आप इसको सही से समझते हैं तो, क्योंकि जब भी आप छोटी मोटी एनिमेशन करेंगे या फिर बड़ी एनिमेशन भी करेंगे, तो एंकर टूल उसमें बहुत ही बड़ी अपनी जो है एक क्या बोलते हैं अहमियत, उसकी अहमियत है कि अगर एंकर टूल अगर आप सही से यूज़ कर पाएंगे तो आप एनिमेशन जो है ना बहुत ही अच्छी से क्रिएट कर पाएंगे। देखिए कैसे, ये जो है ना ये बीच में दिख रहा है, अगर मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो कोई इमेज के बीच में भी आएगा, ये इमेज के बीच में आ रहा है, ये इमेज का एंकर है, ठीक है। वैसे ही मैं इस वाली लेयर को सेलेक्ट किया, इसका एंकर ये है। इस वाली लेयर को सेलेक्ट किया, देखिए ये चौकोर सा बन के आ रहा है ना, ये सितारा सा, ठीक है। इसको बोलते हैं सितारा सा, ये दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं एंकर टूल। अगर इस एंकर टूल को मैं यहाँ पे यहाँ कॉर्नर पे कर देता हूँ, ठीक है, बॉक्स से बाहर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कॉर्नर पे किया, बॉक्स से बाहर भी कर सकते हैं मगर मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, बस इस कॉर्नर पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस वाले का एंकर टूल कहाँ पे है, इस वाली लेयर का एंकर टूल यहाँ पे है। अब दूसरी वाली बॉल का एंकर टूल कहाँ पे, यहाँ पे है। अब देखिए रोटेट टूल लेता हूँ, रोटेशन टूल लिया मैंने, अब देखिए इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये सेंटर से रोटेट हो रहा है। अगर मैं वहीं पे, ये दूसरी वाली लेयर है जिसका एंकर टूल यहाँ पे है, अगर मैं इसको रोटेट करूँगा, देखिए कैसे रोटेट हो रहा है, वो अपने एंकर के पोजीशन काट रहा है, यानी कि अपने एंकर के चक्कर काट रहा है, ये देखिए अपनी एंकर को नहीं छोड़ रहा है, ये देखिए इसका रोटेशन चेंज हो गया। बॉल दोनों एक हैं, बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, इसमें चेंजेस जो हैं वो ये है कि इसका एंकर टूल यहाँ पे है और इस वाली लेयर का एंकर टूल सेंटर में है, तो ये सेंटर से रोटेट हो रहा है। वहीं इस वाली एंकर टूल का यहाँ, इसका ये बॉल का एंकर जो है वो यहाँ पर है, तो ये इस तरीके से इसके चक्कर लगा रहा है, एंकर पॉइंट के चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एंकर टूल। अभी इन सबको डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट टूल जो है हमारा वो है शेप टूल। देखें एक चीज़ और दिखा देता हूँ, अगर आप इसको यहाँ सेलेक्ट करके इमेज लेते हैं, जैसे मैंने इमेज ले ली और मैंने ये सिलेक्शन, ये जो है आपका शेप टूल, ठीक है। अब शेप टूल में जो है कई सारे टूल्स हैं, जैसे ही आप इस पर होल्ड कर देंगे ना अपना माउस का लेफ्ट वाला क्लिक, तो देखिए कई सारे निकल के आ गए, नहीं ये अलग अलग टूल्स। तो अभी के लिए मैं रेक्टेंगल टूल दिखा रहा हूँ, बाकी सारे टूल्स की जो है प्रॉपर्टीज़ और जो सब कुछ बोलते हैं वो सब एक जैसे, जैसे कि अगर मैं ये राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ तो ये देखिए अभी क्या हुआ, भाई यहाँ पे तो रेक्टेंगल बनना चाहिए था, बल्कि क्या हुआ कि वो इमेज के अंदर कट के रेक्टेंगल बन गया। वो किस लिए, वहाँ पे ये जो है ये मास्क के फॉर्म में क्रिएट हो गया। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इसे बंद करते हैं और अपनी लेयर को अनसेलेक्ट करते हैं। देखिए अभी लेयर सेलेक्ट है, सेलेक्ट है, ये भी देखिए इसका जो नेम है इस पर ग्रे ग्रे आ रहा है, इसको ऐसे नीचे खाली स्पेस में क्लिक किया तो ये अनसेलेक्ट हो गई। अब देखिए लेयर सेलेक्ट ना हो, उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे क्रिएट करेंगे ना, देखिए ये अब बन गया रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। अब इसमें एक प्रॉपर्टी इसकी सिखाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ फिल है, फिल पे अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये पूछेगा, देखिए कई सारे ऑप्शन है, नन भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि देखिए स्ट्रोक, खाली स्ट्रोक स्ट्रोक आई, ठीक है। सॉलिड कलर भी रख सकते हैं, उसके बाद लीनियर ग्रेडियंट भी रख सकते हैं, अगर आपके पास कोई आपके ग्रेडियंट है और अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो इस तरीके से ग्रेडियंट रख सकते हैं। रेडियल ग्रेडियंट भी रख सकते हैं, मान लो मैं लीनियर रखता हूँ और ओके कर देता हूँ, यहाँ से ब्लेंड मोड भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये सारे ब्लेंड मोड है, लाइटर कर देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से आप अपना कोई भी रख सकते हो। तो अभी के लिए नॉर्मल रखते हैं। उसके बाद देखिए ओपेसिटी, ओपेसिटी कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, जैसी भी आपको रखना हो, अभी के लिए ओके करके दिखाता हूँ। देखिए उसके बाद अगर आपको इसके ये कलर चेंज करने हो तो किस तरीके से करेंगे, देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये जो दिख रहा है, व्हाइट वाला पोर्शन इधर है, ब्लैक वाला पोर्शन इधर है, वैसे ही सेम इसमें वर्क कर रहा है, व्हाइट इधर है ब्लैक इधर है, तो इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आगे ग्रेडियंट खुल के, मान लो यहाँ मैं इस वाली लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और इसे रेड कर देता हूँ, इस वाले को ये सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर्पल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया इस तरीके से। अब जो दूसरी चीज़ इसके आगे आई प्रॉपर्टी में, वो आई स्ट्रोक। स्ट्रोक कैसी चाह रहे हो, स्ट्रोक भी ग्रेडियंट रख सकते हो, ठीक है। स्ट्रोक अगर चाह रहे हो आप ही ग्रेडियंट रखना, तो जैसे कि इस ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं और ओके करते हैं, और फिर ये वाला जो एरिया है इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो है ब्लू रहे और ये जो है येलो रहे, ओके करते हैं। अभी देखिए इतना मालूम नहीं पड़ रहा होगा आपको, तो
मैं क्या करता हूँ, ये जो स्ट्रोक है इसको बढ़ा देता हूँ, 10 कर देता हूँ। ठीक है, 10 करने के बाद ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी खुली हुई है ना, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ खुल गई हैं। इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए और नीचे वाली लेयर को डिलीट कर देते हैं। देखिए अब आपको दिख रहा हो, सिलेक्शन टूल लिया और इसको यहाँ मूव करता हूँ सेंटर में। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये ब्लू है, ये येलो है, ब्लू येलो, रेड पिंक, ये फिल है इसके अंदर वाला और बाहर वाला स्ट्रोक है। अब देखिए इसमें भी अपना एंकर टूल है इसका खुद का। अब इसका एंकर पॉइंट भी चेंज कर सकते हो अगर आपका एनिमेशन बनाना है तो। ठीक है, तो ये तो रहा आपका शेप टूल। शेप टूल मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये फोटोशॉप में है, वैसे तो आप इसको रेक्टेंगल टूल ही बोल सकते हो क्योंकि इसका नाम ही रेक्टेंगल टूल है। ठीक है ना, वैसे हम इसको शेप टूल बोलते हैं, सारे लोग शेप टूल बोलते हैं, तो मैं भी आपको शेप टूल के ही बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए नेम भी लिख के आ रहा है, शेप लेयर। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको सिखा देता हूँ इसमें, वो है प्रॉपर्टीज, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज सिखाता हूँ पहले मैं आप। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और ये कंटेंट है, इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए ये ओपन और ये क्लोज। अगर ये एरो इस तरफ होगा तो यानी कि क्लोज होगा, और ये एरो नीचे की तरफ होगा यानी कि ओपन होगा। तो पहले ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ तो देखिए मेरे से पूछेगा एंकर। देखिए एंकर सेट करने को बोल रहा है, इसका एंकर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये वैल्यूज जो है इसको इधर लेफ्ट राइट अपना माउस का क्लिक करेंगे ना, माउस क्लिक नहीं करना है, अपने माउस को लेफ्ट राइट करना है और माउस को होल्ड, माउस से होल्ड करे रहना है, और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। देखिए लेफ्ट क्लिक है जो मेरे माउस का, उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ और ये लेफ्ट राइट कर रहा हूँ। तो ये देखिए एक्स और वाई की फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ और इसको भी जीरो कर देता हूँ। देखिए जीरो जीरो यानी कि अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गया। अब देखिए पोजीशन, ये वाली जो वैल्यू है ये है एक्स की वैल्यू और ये वाली वैल्यू है जो है वाई की वैल्यू। अगर मैं चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल से कर रहा था ना, ये इस तरीके से देखो, अगर मैं इस तरफ कर रहा हूँ तो देखिए वैल्यू चेंज होंगी, या नीचे चेक करना आप लोग। देखिए यहाँ पर इस तरफ करा तो वैल्यू चेंज हुई, इस तरफ करा तो वैल्यू चेंज हुई। ये तो था इजी मेथड। अगर आपको बहुत ही प्रिसाइजली आपको कुछ करना है, यानी कि आप 1% पे ऊपर नहीं कर सकते, 1% नीचे भी नहीं कर सकते हो, मतलब हिलना नहीं चाहिए उसमें, तो क्या कर सकते हो आप, प्रॉपर्टीज आओ, किसी भी लेयर में, सारी लेयर्स का बता रहा हूँ, ये सिर्फ शेप लेयर के लिए नहीं बता रहा हूँ, इमेज हो या फिर फोटो या फिर वीडियो, सबके लिए एक ही चीज़ है। अपने ऐसा लेयर खोलो, लेयर की प्रॉपर्टीज़ खोलो, उसके बाद ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ खोलो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ खोलने के बाद देखिए ये जो है एक्स की पोजीशन है, या तो ये लेफ्ट में जाएगी या राइट में जाएगी, मगर ये अप या डाउन नहीं होगी। देखिए अगर मैं इसको अपने लेफ्ट की तरफ करता हूँ तो देखिए लेफ्ट में जा रही है, लेफ्ट में ये इमेज। वैसे ही मैं राइट की साइड करता हूँ तो देखिए राइट की साइड में जा रहा है। अब ये देखिए बहुत इजीली तरीके से कर रहा हूँ, और यहाँ पर अपनी पर्टिकुलर अब अपनी वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं मान लो 1000 दे देता हूँ, 1000 दे दिया, देखिए यहाँ आ गया। अब वैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि देखिए ऊपर और नीचे के लिए, तो ये है वाई की फॉर्म, यानी कि वाई लेवल पे अप या डाउन होगी। तो देखिए जैसे कि मैं अगर इसको ऐसे इस पे आया, ये देखिए अपना माउस का कर्सर लेके आना, खाली इस पे लेके आया माउस, एक हाथ बन के आ गया। उसके बाद लेफ्ट क्लिक होल्ड करे रहना है अपने माउस का और राइट की तरफ करना है। देखिए राइट की तरफ करा तो नीचे आया, लेफ्ट की तरफ कर रहा हूँ तो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं इसको जैसे फिर से कर लेता हूँ, 350 कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, खुद की पर्टिकुलर वैल्यू भी दे सकते हो इसको। ठीक है, और 700 कर देता हूँ, 700 वहाँ पे आ गया। अब देखिए दूसरी चीज़ थी स्केल। अब देखिए अगर मैं इस स्केल को इस तरीके से करता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, इससे हम स्केल चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए कि ये बन के आ रहा है ना आगे छोटा सा आइकन। ठीक है, ये अगर इसको इस पे क्लिक करेंगे, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद देखिए दोनों वैल्यू अलग अलग। ठीक है, अब ये एक्स फॉर्म में जो है स्केल हो रहा है, स्केल अप हो रहा है, स्केल डाउन हो रहा है, वैसे ये वाई की फॉर्म में स्केल अप स्केल डाउन, स्केल अप स्केल डाउन। तो ये जो है एनिमेशन बनाते टाइम काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके। उसके बाद देखिए अभी मैं इसको फिर से ऑन कर देता हूँ और दोबारा से 100% कर देता हूँ, तो दोनों वैल्यू जो है वो 100% हो जाएंगी। अभी देखिए इसको फिर से अनलिंक करा और यहाँ पर पहले 100% दोनों साइड से कर लिया, उसके बाद लिंक किया। ठीक, अब देखिए रोटेशन, जो कि हम यहाँ से रोटेशन टूल यूज़ कर रहे थे, वही सेम चीज़ हम अगर इधर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो भी हम रोटेशन टूल यूज़ कर सकते हैं। देखिए वो जो टूल्स है ना, इन टूल्स का भी आप यहीं से यूज़ कर सकते हो, बस आपको प्रॉपर्टीज़ खोलनी है। ठीक है ना, तो कंट्रोल जेड करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में ले आए। ठीक है, सबसे लास्ट में है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब जानते ही हो, देखिए कितना गाढ़ा, कितना और कितना हल्का दिखाई देगा।
ये देखिए इस तरीके से। अगर ओपेसिटी कम है यानी कि देखिए बहुत लाइटर दिखाई दे रहा है, और अगर 100% ओपेसिटी कर देते हैं तो बहुत डार्कर दिखाई दे रहा। ठीक है, ये चीज़ हो गई ट्रांसफॉर्म की। ऐसा ही मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसको हाइड करते हैं, पहले इस आई वाले आइकन से हाइड किया, और यहाँ पर एक बार मैं आपको ये जो बॉल है इसको लेके आया। ठीक है, अब ये बॉल बहुत बड़ी है, कंपोजिशन में मेरे को काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। तो अब मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगा कि यहाँ से जा रहा हूँ, ये इस तरीके से कर रहा हूँ, इस तरीके से छोटा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं क्या करूँगा, सीधे इसको खोलूँगा, अपनी लेयर की प्रॉपर्टी खोलूँगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ खोलूँगा। अब देखिए एंकर पॉइंट से एंकर पॉइंट चेंज कर सकता हूँ मैं। अब एंकर पॉइंट चेंज करने के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन बताऊँगा कि आप एंकर टूल यहाँ से सेलेक्ट करें और अपना एंकर पॉइंट इस तरीके से जहाँ भी आपको रखना हो वहाँ रख सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तुरंत सिलेक्शन टूल जरूर यूज़ करिए आप। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप कोई और टूल पे सेलेक्ट नहीं होंगे और कुछ और चीज़ें जो भी आप वर्क कर रहे हो वो बिगड़ेगा नहीं। देखिए पोजीशन अभी नहीं चेंज करना, मेरे को करना है स्केल चेंज, यानी कि ये बड़ा है तो इसको देखिए स्केल कम किया मैंने। ठीक है, स्केल कम किया, देखिए छोटा हो गया। उसके बाद देखिए ये जो नीचे है रोटेशन, अब देखिए यहाँ से मैं रोटेशन भी दे सकता हूँ, इस पूरी इमेज को यहीं से रोटेट कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए ओपेसिटी, अब ओपेसिटी भी मैं यहाँ से इसकी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप अपनी ओपेसिटी भी रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ जो थी वो थी यहाँ पर रीसेट जो बटन है। अगर आप रीसेट वाले बटन पे क्लिक कर देते हो तो जो भी आपने चेंजेस करे होंगे वो सब जो नॉर्मल था, पहली पोजीशन थी उसी पे आ गया, पहली वैल्यू पे। ठीक है, सब कुछ अंडू हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो यही सेम चीज़ वीडियो पे भी काम करेगी और यही सेम चीज़ फ़ोटो पे भी काम करेगी। बस मैंने आपको एक इमेज लेके दिखा दिया था कि भाई जो लेयर है, जो लेयर के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़, वो कैसे वर्क करती हैं। अब देखिए जैसे ये तो शेप था, अब शेप की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ठीक है, तो जैसे ये कंटेंट दिख रहा है ना आपको, ये कंटेंट, इस कंटेंट को ओपन करते ही देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आ गई ना यहाँ पे। देखिए पहले तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ आ गई कि भाई रेक्टेंगल कैसा होगा, साइज में छोटा होगा बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से पोजीशन कैसी होगी, अप होगी डाउन होगी, इसकी राउंडनेस कितनी होगी इसमें, जैसे कि मैं देखिए यहाँ से राउंडनेस चेंज कर रहा हूँ, ये राउंडनेस यहाँ से चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद नीचे आया ग्रेडियंट। अब जो ग्रेडियंट आपने लिया है वो ग्रेडियंट किस टाइप का है, लीनियर है, रेडियल है। ठीक है, बिलो प्रीवियस इन अ सेम ग्रुप, ये देखिए ये चीज़ें आप चेंज करोगे। देखो इसको मैं करता हूँ अब प्रीवियस, तो आपको अभी डिफरेंस दिखेगा। जब मैं एनिमेशन करके दिखाऊंगा ना आपको इन सब का यूज़ कर करके, तो आपको समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पर लिखा है स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से आप हर एक एक प्रॉपर्टी से खेल सकते हो। अब क्या करना है आपको, जब भी मैं अपनी ये क्लास सेकंड डालूंगा उसके जस्ट बाद आपको चेक, आप इसको देख लोगे, ये जो सेकंड क्लास है आप मेरी देख लोगे। इसके बाद आपको ये सब प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है। देखिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है अगर आपको सीखना है तो सेल्फ लर्निंग। आप मेरे से आइडिया लो, सीखो कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, फिर तुरंत ही प्रैक्टिस करो, तभी आपके हाथ एकदम सेट हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एंड पॉइंट, एंड पॉइंट भी चेंज कर सकते हो आप इसका, और ये अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो ग्रेडियंट का, जो मैं वहाँ से बोल रहा था। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ओपेसिटी यहाँ से देखिए ग्रेडियंट की कितनी रखनी है उस हिसाब से, तो हर चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए ये ग्रेडियंट स्ट्रोक में काम हो रहा है अभी हमारा, ना कि ग्रेडियंट फिल के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए ग्रेडियंट फिल, ये आया ग्रेडियंट फिल, एंड पॉइंट। अब देख रहे हैं आप, चेंजेस दिख रहे हैं आपको। वो पिछली बार चेंजेस पता है क्यों नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो जो थे वो ग्रेडियंट स्ट्रोक में वर्क कर रहे थे हम लोग, और मैंने भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इस बात के लिए सॉरी। मगर ये देखिए अब ये चीज़ हो रही है, ये चेंजेस हो रहे हैं इसमें, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। अब इससे आप बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमेशन बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जिस हिसाब से आपको रखना हो। तो जैसे ही मेरा ये विजुअल इफेक्ट का कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं एक मोशन ग्राफिक्स का भी पूरा कोर्स लेके आऊँगा आफ्टर पैक के लिए। तो फिलहाल तो अभी विजुअल इफेक्ट्स का चल रहा है, मगर ये बेसिक जो है वो दोनों के लिए सेम रहने वाला है। वैसे स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, इसमें भी चेंजेस कर सकते हो आप। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं अभी के लिए।
फिर देखिए लेफ्ट सबसे लास्ट में जो चीज़ आई वो आई ट्रांसफॉर्म। अब देखिए इसकी खुद की ट्रांसफॉर्म से प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्यू। देखिए स्क्यू, देख रहे हो स्क्यू, ये प्रॉपर्टी आपको वहाँ नहीं दिखी होगी, नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ में आपको ये स्क्यू वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखी होगी। स्क्यू एक्सिस देखिए, ये देखिए, ये समझ रहे हैं। तो इस तरीके से एनिमेशन बनते हैं। अब ये मैंने आपको छोटे छोटे एनिमेशन बना के दिखा दिए, एनिमेशन नहीं बना के दिखा दिए, काइंड ऑफ मैंने आपको प्रॉपर्टीज दिखा दी और प्रॉपर्टीज समझा दी। आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको एनिमेशन ही बना के दिखाने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वाले जो सेक्शन होगा यानी कि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको एनिमेशन बना के दिखाऊंगा एक प्रॉपर तरीके से। और फिर और देखिए एक चीज़ और बताऊंगा उसमें, वो होगा टेक्स्ट टूल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 3 में सिखाने वाला हूँ। अब देखिए आपको करना क्या है, करना आपको इतना है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आई है आपको इतनी वीडियो में तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। और मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए ये कि आप सिर्फ, अगर आपको पसंद आया, ठीक है ना, आपके फ्रेंड हैं जो कि और आफ्टर इफेक्ट्स सीखना चाहते हैं विजुअल इफेक्ट्स के लिए और मोशन ग्राफिक्स के लिए, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और ये सबसे बढ़िया बात है कि मैं ये वीडियो जो है सारी हिंदी में बना रहा हूँ, क्योंकि आप चेकआउट करोगे ना कि यूट्यूब पे तो मोस्टली आपको इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स मिलेंगे और साथ ही इनकम्प्लीट ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। तो मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दे रहा हूँ, साथ ही मैं आपको हिंदी में ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँ। तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, आपका फ्रेंड भी सीखेगा, ठीक है ना, उसको भी फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से ये सब होगा। तो थैंक यू।